हमने क्लास यहाँ से स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको अभी आपके रिसेंटली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सबसे पहले तो हम आपको क्वेश्चंस वही बता देते हैं। जैसे बच्चों आपके पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। आपके पास बच्चों ये एक फंक्शन है, और अगर आपसे पूछा जाए इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर क्वेश्चन बनता है फाइंड द मैक्सिमम find the maximum and minimum value of this function। आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पैकेज में भी है और जेई मेंस में भी हर साल आते हैं। तो किसी भी फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब या तो उसको पूरी तरीके से sin x में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो उसको हम पूरी तरीके से cos x में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता होता है ऐसा कि जो sin x है उसको अगर हमें मिनिमाइज करना हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और sin x को मैक्सिमाइज करना हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। उसी तरीके से cos x की भी हमें मिनिमम वैल्यू पता होती है और मैक्सिमम वैल्यू भी पता होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाए। क्योंकि वी नो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x is -1 and maximum value of sin x is +1। Similarly for this cos x। तो बच्चों आपको करना ये होगा, तो सबसे पहले आप इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम यूज करते हैं, और जो एल्गोरिथम है वो इसकी प्रूविंग है। उस एल्गोरिथम को आपको क्वेश्चंस में लगाने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में डायरेक्ट स्टैंडर्ड को यूज करेंगे, जो मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड जनरेट कैसे होता है पहले आप वो समझिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यानी इस पूरे फंक्शन को हम ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएंगे। तो मतलब आपका जो एफ एक्स होगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं, और ट्रायंगल की हेल्प लेकर के इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेट्स से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन अभी अभी आपकी स्क्रीन पे कर दिया है। आप इस ट्रायंगल का नेमिंग कर दीजिए। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी फॉर्मूला लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ ए बी, और यहाँ हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस एंगल को हमने ले लिया अल्फा। तो बच्चों अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन अल्फा लिखें तो साइन अल्फा क्या होगा, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस अल्फा लिखते हैं तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब बच्चों आपको करना क्या होगा, यहां पर ये सारी वैल्यूज पुट करनी होगी। दैट मींस एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू ब्रैकेट। ध्यान दो बच्चों क्या लिखा है, ये लिखा है साइन एक्स, और साइन एक्स के साथ आ रहा है कॉस अल्फा। साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स के साथ आ रहा है साइन अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा आपके सामने नीचे लिखे हुए हैं। तो बच्चों आपका जो एफ एक्स है वो निकल के आ गया है किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। क्योंकि बच्चों मैंने आपको काफी बार फॉर्मूला लर्न कराया है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, और ये फॉर्मूला अब आप जान चुके हैं। ये होता है बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बच्चों इसको आप जैसे ही यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने किस तरीके से इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, और मैं उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जानता हूं। अब बच्चों अगर हम इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो उस फंक्शन की बच्चों जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको निकालने के लिए हम इसको तो मिनिमाइज कर नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन हम इसको तो मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एंगल के साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है,
चाहे वो एंगल 100 डिग्री हो, चाहे 1000 डिग्री हो, कुछ भी हो, लेकिन साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी एंगल पे वो -1 होती है। तो -1 पुट करते ही इसकी मिनिमम वैल्यू आपके सामने आ जाएगी -√a² + b²। और बच्चों अगर हम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम साइन की उस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू यानी +1 पुट कर देंगे। जैसे ही बच्चों +1 पुट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी √a² + b²। तो बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कहां से कहां तक लाई कर सकता है। वो लाई कर सकता है अपनी मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक, बीच में यहां तक वो लाई कर सकता है। तो बच्चों आपका जो स्टैंडर्ड था a sin x + b cos x हो, चाहे a cos x + b sin x हो, कुछ भी हो, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये होगी। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जिसको आपको क्वेश्चंस में छोड़िए आपको तो स्कूल में यूज करना होगा, एज वेल एज कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको बिना बताए डायरेक्टली यूज किया जाता है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम लोग के पास एक क्लियर कट दूसरा काम है, जरा वो भी हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा काम ये है हम लोग के पास, जरा ध्यान दीजिएगा कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन यानी इसके एप्लीकेशंस कैसे करते हैं, और मैं आपको वो एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा जो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस हम लोग करने जा रहे हैं, और इनके एप्लीकेशंस के बाद जो हम स्टैंडर्ड आपको और बताएंगे वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे बच्चों आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन है बच्चों आपका 3 cos थीटा प्लस 5 टाइम्स साइन ऑफ थीटा माइनस π/6। ये बच्चों आपका एक फंक्शन है, इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे आप निकालेंगे? आप कहेंगे कि सर सबसे पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है नहीं, क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड बताया है उसमें a cos x + b sin x है, लेकिन यहां पर तो x की जगह थीटा है और यहां पर मतलब थीटा की जगह कुछ और है। तो आपको करना क्या होगा, दोनों तरफ एंगल्स जो होते हैं यानी a cos x + b sin x हो या a sin x + b cos x हो, दोनों जगह x होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स हैं, इसलिए हम इसको पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के लिए आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं, साइन a + b का अभी मैंने बताया है, और साइन a - b का भी आप जानते हैं। साइन a - b का होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो आई थिंक ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बन गया 3 cos थीटा प्लस 5 टाइम्स, जरा ध्यान से देखिए, π/6 का मतलब हुआ 180/6 यानी कि 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो दैट मींस इट बिकम्स √3/2 sin 30 sin थीटा, और sin π/6 यानी कि sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो इसका मतलब ये हो गया हाफ cos थीटा। अब बच्चों आपको करना क्या है, लाइक टर्म्स कलेक्ट करने। जरा आप अगर इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो लाइक टर्म्स आपको क्लियर कट समझ में आएंगे। और लाइक टर्म्स आप मतलब जानते होंगे लाइक टर्म्स का क्या होता है। तो ये क्या हो गया, दिस इज बिकम्स -5/2 cos थीटा। तो बच्चों cos थीटा के साथ जो टर्म्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक 3 आ रहा और एक -5/2 आ रहा। आप चेक कर लीजिए, एक 3 आ रहा और एक -5/2 आ रहा, और साइन थीटा के साथ भी जो टर्म आ रहा वो आपको क्लियर है, वो है √3 5√3/2, ये है इंटू साइन थीटा ये। अब आप चेक कर लो बच्चों, cos थीटा के साथ ओवरऑल आया क्या है, आया है 2 3 6 6 - 5 दिस इज हाफ, और साइन थीटा के साथ बच्चों क्या आया है, साइन थीटा के साथ आया है 5√3/2, ये आया है। ठीक है, अब बच्चों आप इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना आपके लिए काफी आसान है। तो आप क्या करेंगे कि लेट से सर इस फंक्शन को हम f थीटा मान लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखना बार बार कंपलसरी नहीं है, और एफ थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम सर लिख सकते हैं, दिस इज √a² प्लस b²। तो b आपका क्या है, 5√3/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √a² प्लस b²।
तो आई थिंक आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपने इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 19। ये मतलब वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल आया है। तो आपसे पूछा गया था फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की -√19 और मैक्सिमम वैल्यू है +√19। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए हर बच्चे को। तो ये कंसेप्ट सारे बच्चों को ज्यादातर क्लियर हो गया होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको क्लियर ना हो। ओके अब बच्चों आपको एक खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप एक खुद से भी क्वेश्चन करके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में करें और एज सून एज जितना पॉसिबल हो जल्दी आंसर बताएं। आपके पास बच्चों फंक्शन दिया है 4 sin थीटा -3 cos थीटा +7। आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसको आप निकालने की कोशिश करिए। तो बच्चों इसको आप जल्दी से निकालने की कोशिश करिए। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा है इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो आप लोग इसको निकालने की जल्दी से कोशिश करेंगे। Find the minimum and maximum value of this function. 2 to 12. हाँ क्या ही बेटा, 2 to 12। यस बेटा 2 से लेके 12 तक। गुड, तो आपका जवाब एकदम सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अपने स्टैंडर्ड की तरह यूज करेंगे। दिस इज 4 sin थीटा प्लस -3 टाइम्स cos थीटा। तो बच्चों ये a sin x प्लस b cos x की तरह ट्रीट हो रहा है, जहां पर a की जगह 4 है और b की जगह -3 है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी -√a² प्लस b²। अब बच्चों आप चाहे -3 का स्क्वायर करिए चाहे 3 का स्क्वायर करिए, बात तो एक ही होती है। तो दिस बिकम्स लाइक दिस। तो ये जो वैल्यू होती है ये होगी 16 + 9 25। दैट मींस दिस बिकम्स -5। तो बच्चों आपके पास ये एक्सप्रेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब बच्चों आपको इसकी वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको क्या करना है +7 पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन में +7 कर दीजिए, तो आपको जिस फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी वो फंक्शन आपका निकल करके आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन में बच्चों आप +7 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 और ये हो जाएगा 4 sin थीटा -3 cos थीटा +7 लेस देन इक्वल टू 12। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, आपका आंसर आ गया। जिस बच्चे ने बताया था उसका एकदम सही आंसर था। तो ये आंसर सभी लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द solutions, if alpha and beta are the solutions of equation a tan theta plus b sec theta is equal to c। तो बच्चों ये क्या लिखा है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन के, a tan theta plus b sec theta is equal to c, then show that। अभी तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम में फिर ये आंसर डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिया होगा कि tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो बच्चों tan अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है 2ac अपॉन a² - c²। ये आपको शो करना है। और बच्चों आपको पता होगा अगर किसी भी इक्वेशन का जो रूट होता है वो उसको सेटिस्फाई भी करता है। ये सभी बच्चे जानते हैं, किसी भी इक्वेशन का अगर कोई रूट होता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो मैं आपको लिख देता हूं। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हो ना, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, लिख सकते हो कि नहीं।
और ये भी लिख सकते हो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। एज वेल एज बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि सर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो उसके रूट्स क्या होंगे? वो रूट्स होते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये बात आपको यहाँ पे ऑब्वियस लिखती है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको ऑब्वियस नहीं लगेगी, क्योंकि अभी जो हम करने जा रहे हैं वहां पे बिल्कुल आपको ऑब्वियस नहीं लगेगी। बच्चों अगर क्वाड्रेटिक x में होगी तो वैल्यू x की निकलेगी, क्वाड्रेटिक y में होगी तो वैल्यू y की निकलेगी, क्वाड्रेटिक tan थीटा में होगी तो वैल्यू tan थीटा की निकलेगी, क्वाड्रेटिक cos थीटा में होगी तो cos थीटा की वैल्यू निकलेगी। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब बच्चों ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर x को हम लोग क्या कहते हैं? अगर हम x निकालते हैं तो उसमें एक जो पहला x होता है उसको हम अल्फा कहते हैं और दूसरे x को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा। तो बच्चों आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है और उसके अगर दो रूट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan थीटा में भी हो सकती है, sec थीटा में भी हो सकती है। अगर tan थीटा में क्वाड्रेटिक होगी तो उसके रूट्स होंगे tan अल्फा tan बीटा, और अगर sec थीटा में क्वाड्रेटिक होगी तो उसके रूट्स होंगे sec अल्फा sec बीटा। cos थीटा में क्वाड्रेटिक होगी तो उसके रूट्स होंगे cos अल्फा cos बीटा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है लेकिन आप इसको सही टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही हुआ है, और क्वेश्चन को देख करके आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सर यहाँ पे करने क्या वाले हैं। तो सर यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखते हैं और इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, और क्वाड्रेटिक जिसमें इजीली बन जाएगी उसको हम बनाएंगे। तो ये मैंने इक्वेशन अभी आपके सामने लिख दी। अब बच्चों हम लोग सेक थीटा को टेन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, टेन थीटा को सेक थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर एक काम कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए बी सेक थीटा इज इक्वल टू सी माइनस ए टेन थीटा। इसको इस तरह से लिख दीजिए और लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और बच्चों यहाँ पे स्क्वायरिंग मैंने जब आप ही कॉपीज करेक्शन करता हूं तो स्क्वायरिंग आप बहुत ही वाहियात तरीके से स्क्वायरिंग करते हो। आपकी स्क्वायरिंग क्या होती है पता है? आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये कोई स्क्वायरिंग नहीं होती है, ठीक है ना? स्क्वायरिंग का मतलब ये होता है कि आपको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, लाइक दिस, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। क्योंकि मैंने आपकी स्क्वायरिंग देखी थी तो मैं तो आपकी स्क्वायरिंग देख करके हैरान हो जाता हूं, ये कौन सी स्क्वायरिंग होती है? दिस इज द स्क्वायरिंग। तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, चलिए यहां लगाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2ca टेन थीटा। तो बच्चों यहां पर आपको बहुत क्लियर कट विजन हो गया होगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा। तो हम लोग यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से। और बच्चों पूरी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज बिकम्स द क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा, जो सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो बच्चों उसको टेन थीटा की क्वाड्रेटिक बना दो, मतलब टेन स्क्वायर थीटा वाली टर्म्स एक साथ लिख दो। तो टेन स्क्वायर थीटा के साथ आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आ रहा है माइनस 2ac टेन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले टेन थीटा में क्वाड्रेटिक आपको बना करके दी है। अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है, और मैंने आपको काफी देर तक अभी एक्सप्लेन किया था, अगर टेन थीटा में क्वाड्रेटिक होगी और इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसके रूट्स क्या होंगे? टेन अल्फा और टेन बीटा। आप ये मत लिखिएगा कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। ये इक्वेशन टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स क्या होंगे? टेन अल्फा और टेन बीटा। तो आप इस बात को यहाँ पे स्पेसिफाई करिए कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? हैज रूट्स टेन अल्फा कॉमा टेन बीटा, ठीक है? तो ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स सभी लोग जानते हैं,
क्योंकि सम ऑफ रूट्स आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो यस यहाँ पे रूट्स है 10 अल्फा 10 बीटा है, तो उसके रूट्स क्या होंगे? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, वो होगा माइनस बी बाई ए। और बच्चों b की जगह यहाँ पर माइनस 2ac है और a की जगह है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो बच्चों आपके पास क्लियर विजन है, आपके पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा आ जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ पे 10 अल्फा 10 बीटा निकालिए, तो 10 अल्फा 10 बीटा क्या होगा वो निकालने की कोशिश करिए। इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन सी बाई, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो हो गया है, क्योंकि आपने सम ऑफ रूट्स निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए, और सर आपको जो निकालना है वो 10 अल्फा प्लस बीटा है। और सर 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग को लर्न कराया गया है और हम लोग को पूरा पैकेज दिया गया है, उसमें 10 अल्फा प्लस बीटा डिफाइन किया गया है कि अगर आपको कभी भी 10 अल्फा प्लस बीटा लिखना हो तो वो होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए ये आपके पास लिखी है जो आपने जस्ट अभी अभी निकाली है। तो सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करिए। तो दिस वैल्यू इज, ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू आपकी है 2ac होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाली। और 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा ये भी आपने निकाला है, दिस इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, अब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको जो प्रूफ करना है वो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। वो वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, दिस इज 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आपको जो आंसर निकालना था वो आप निकाल चुके हैं। आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, अपनी कॉपी में निकाल के चेक कर लीजिए, आपका आंसर 100% मैच करेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन इज if alpha and beta are the solutions of a cos theta plus b sin theta is equal to c, then show that आपको शो करना है फर्स्ट पार्ट। ये अभी आपको तो मैं शो करने के लिए दे रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम में शो वो करने के लिए नहीं आता है, आपको खुद से निकालना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट और दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो ये आपको दोनों काम करने पड़ते हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा भी आपको निकालना पड़ता है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा भी आप निकालेंगे। तो इस तरह से होगा। तो आई थिंक कॉस अल्फा माइनस बीटा है 2c स्क्वायर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन एकदम पहले वाले क्वेश्चंस के कंसेप्ट पे बेस है। बिल्कुल वैसे ही आपने इक्वेशन दी है जो पहले अभी आपने इक्वेशन एक सॉल्व करके बताई है। तो बिल्कुल सर वैसे ही इक्वेशन आपने फिर से दे दी है। तो इसका मतलब यहाँ पे सर सेक थीटा टेन थीटा तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो सर कॉस थीटा साइन थीटा दिख रहा है। तो इसका मतलब सर यहाँ पर हमको कॉस थीटा में या साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। और सर पीछे अगर टेन अल्फा प्लस बीटा था तो वहां हमको चाहिए था टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। लेकिन यहाँ सर कॉस अल्फा प्लस बीटा है, और सर कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का। दिस इज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर है कि अगर आप कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहें तो आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा चाहिए होगा, साइन अल्फा साइन बीटा चाहिए होगा। और अगर आप कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो उसमें भी यही चाहिए होगा, बस बीच में माइनस की जगह उसमें प्लस आ जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए होंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए होंगे, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का कोई महत्व नहीं होगा। तो आई थिंक ये स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। अब आप क्वेश्चन को चालू कर सकते हैं। ओके, द क्वेश्चन हैज बीन स्टार्टेड नाउ। देखिए, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, दिस इज योर ओरिजिनल इक्वेशन। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख दीजिए, या आप दूसरी तरह से लिखना चाहते हैं वैसे लिख लीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो एक बार cos थीटा में आपको क्वाड्रेटिक यहाँ पर शायद बन जाएगी। देखिए, बनाकर देखिए क्या निकल रहा, पहले करके देखिए। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए, सभी बच्चे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें। तो दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है स्क्वायरिंग का मतलब। स्क्वायरिंग करने के बाद आप क्या करिए, टर्म्स कलेक्ट करिए। यानी पहले आप a स्क्वायर के साथ टर्म्स कलेक्ट करिए, साइन या साइन थीटा वाले टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करिए। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए अभी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, आपको कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको हटाना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आपसे क्वाड्रेटिक साइन थीटा में इजिली बन जाएगी। तो यहाँ से साइन थीटा में आप क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। जब बनाएंगे तो वो क्वाड्रेटिक बन के आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc टाइम्स साइन थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप अपनी कॉपी में चेक कर लिए, ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन रही है। और अगेन मैंने आपको बताया था, अगर साइन थीटा में क्वाड्रेटिक होगी तो उसके रूट्स होंगे साइन अल्फा साइन बीटा, होंगे ना। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, साइन अल्फा साइन बीटा, हैज रूट्स साइन अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स की तो जरूरत नहीं है, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, वो होगा c अपॉन ए। यानी कि आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बहुत बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा भी चाहिए, वो आप कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा ये जो इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन में हम चेंजेस कर देंगे। हम b साइन थीटा इज इक्वल टू c माइनस a कॉस थीटा लिख देंगे, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इन कॉस थीटा बन जाएगी। समझ में आया। तो आप इस प्रोसेस को फिर एक दूसरे ढंग से अटेम्प्ट करिए। आप लिखिए अगेन, अगेन लिखने के बाद आप उसी इक्वेशन को वापस लिखिए, दिस इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। अब आप पहले a cos थीटा को सेपरेट किया था, अब b sin थीटा को आप सेपरेट कर दीजिए। जैसे ही आप सेपरेट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन के आएगा, उसमें आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। जैसे बच्चों आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर आप देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप यूज करेंगे। आपके पास क्वाड्रेटिक इन कॉस थीटा क्लियर कट बन करके आ रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा में जो क्वाड्रेटिक है वो आ रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप कहेंगे इस इक्वेशन के रूट्स होंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो आप यहां लिख लीजिए हैज रूट्स कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब आप क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, दिस इज कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा इसका c अपॉन ए, दिस इज c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, अब आपके पास पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। जो आपको निकालना था उसके लिए पूरा डाटा आप निकाल चुके हो। आपने कॉस अल्फा कॉस बीटा भी निकाल लिया और पीछे भी आपने साइन अल्फा साइन बीटा भी निकाल लिया। तो दोनों टर्म्स आपके पूरी तरीके से निकल करके आ गए हैं। अब बच्चों जो आपको एवेल्युएट करना है उसमें आपको सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो क्या आपको एवेल्युएट करना है? आपको एवेल्युएट करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? दिस बिकम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आप यहां वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यूज है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये निकल करके आ रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग को 100% पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन की वर्किंग क्या होती है इस तरह के क्वेश्चंस की। अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं तो आप कॉस अल्फा माइनस बीटा भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अनुष्का, तुमको ट्रिग्नोमेट्री कुछ आसान लगी? अब हाँ सर, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आ तो रहा है सर, अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफी ज्यादा एग्जाम स्कूल में भी आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan 3x whole divided by tan x never lies between 1/3 and 3। तो आप क्वेश्चन पढ़ के चौंक भी सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अजीब टाइप का है। हमने लिखा है tan 3x अपॉन tan x की जो वैल्यू होगी वो कभी भी 1/3 और 3 के बीच में लाई नहीं करेगी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना? तो ये एग्जाम का क्वेश्चन ही है ट्रिग्नोमेट्री का ही। तो सबसे पहले करेंगे कैसे? अब कई बच्चों को हो सकता है उनको tan a प्लस बी का ही फॉर्मूला ना पता हो, तो उनको tan 3x कैसे निकलेगा? भैया अगर आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं पता है तो उसको आप लर्न कर लीजिए और उसमें a की जगह क्या कर लीजिए, x डाल दीजिए और b की जगह 2x डाल दीजिए। तो आपके पास tan a प्लस बी का फॉर्मूला यानी कि tan 3x का भी फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपको tan 3x का भी फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं तो डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट यूज करना होता है। tan 3x होता है 3 tan x माइनस 10 क्यूब x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो बच्चों उसको आप याद कर लीजिए कि tan 3x क्या होता है। भाई अभी हमने आपको बिगिनिंग क्लास में tan a प्लस बी लर्न करा दिया, उसी तरीके से आप tan 3x भी लर्न कर लीजिए। दिस इज 3 tan x माइनस 10 क्यूब x होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब बच्चों आपको करना क्या है, आप जो वैल्यू जिसकी निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? tan 3x अपॉन tan x की, उसको आप y मान लीजिए और y आपका हो गया tan 3x अपॉन tan x। और इसमें कुछ ना करिए, इसमें वैल्यू सारी पुट कर दीजिए tan 3x। तो ये हो जाएगा 3 tan x माइनस 10 क्यूब x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, नीचे tan x पहले से है और अगर आप ऊपर से tan x कॉमन ले लें तो नीचे वाले tan x से वो कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन बन के आ गई है। अब बच्चों आपको थोड़ी सी वर्किंग ये करनी है, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लीजिए।
इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लीजिए। आप इसको नोट करिए क्योंकि मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इट बिकम्स 3y, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से tan को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो आपका एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब तक काफी बच्चों ने यहां से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली ली होगी। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां से निकल करके आ रही है, दिस इज y माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 3y माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एक्स। और बच्चों मैंने आपको बहुत बार बताया है कि किसी का भी स्क्वायर हो, जैसे किसी का भी स्क्वायर हो, जैसे यहाँ tan स्क्वायर एक्स है, तो किसी की भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। और मैक्सिमम वैल्यू तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो tan स्क्वायर एक्स जो होगा वो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी। क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी होगी। तो tan स्क्वायर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये बात तो तय है, ठीक है ना। tan स्क्वायर एक्स क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये बात आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। अब आप ये मत कहिएगा कि सर tan x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो इसकी वैल्यू तो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, tan x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं लाई करती है। क्यों? क्योंकि tan 90 क्या होता है? tan 90 तो इंफिनिटी होता है। तो इंफिनिटी कहां तक पहुंच गए आप? यानी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। यानी tan x की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। ये मत कह दीजिएगा कि tan x लाई करता है sin x की तरह -1 से 1 के बीच में, ऐसा थोड़े ना है। वो तो सिर्फ sin x और cos x लाई करते हैं, है ना। लेकिन tan x आप खुद ही चेक कर लो, 90 पे क्या हो जाता है? इंफिनिटी, यानी कि काफ इंफिनिटी का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाती है। मैंने आपको ग्राफ भी बताया था, जब पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी तो वैल्यू तो काफी ऊपर तक ले सकती है ना। तो tan स्क्वायर एक्स क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो बच्चों यहाँ पे जस्टिफिकेशन हमको देना पड़ता है कि इसका जो LHS है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो RHS भी क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर LHS पॉजिटिव है तो हम लोग RHS को भी ऑलवेज पॉजिटिव कर देते हैं। तो बच्चों जब हम RHS को पॉजिटिव करेंगे तो यहां से आपके पास एक इंटरवल निकल के आएगा। पहले तो आप इसको वेवी कर्व पैटर्न सभी बच्चों को पता होगा होपफुली, नहीं पता है तो आप इसको समझ लीजिए, 1 सेकंड का समय लगता है। क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर वाले फैक्टर को 0 करिए, नीचे वाले फैक्टर को 0 करिए, तो एक बार से 3 आएगा और एक बार से 1/3 आएगा। और इनको नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, छोटे से बड़े। तो पहले 1/3 आएगा, फिर 3 आएगा। और वेवी कर्व पैटर्न कैसे कहता है? वो कहता है राइट हैंड साइड से एक वेव का फॉर्मेशन करो। तो वेव का फॉर्मेशन ऐसे होता है, यहाँ प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, लाइक दिस। और जहां पर प्लस होता है वो पार्ट होता है ग्रेटर देन 0, और जो माइनस होता है वो पार्ट होता है लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या लगा है? ग्रेटर देन 0 लगा हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा y बिलोंग टू -इंफिनिटी से 1/3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, यही तो आंसर होगा। और बच्चों इसको 0 भी करना है तो न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम न्यूमरेटर में y इक्वल टू 3 को इंक्लूड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में y इक्वल टू 1/3 को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो आपको वेवीज कर्व पैटर्न यानी कि चैप्टर 1 यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, उसकी क्लास आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये वेवी कर्व पैटर्न नहीं पता है तो आप इसका वीडियो लेक्चर आराम से देख सकते हैं। मैंने इसको अपने लेक्चर्स में काफी आराम से बताया है, आप उन लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने का तरीका काफी आसान होता है, आपको करना ये हो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, आपके सामने y की वैल्यू निकल करके आ गई है। और बच्चों आपको क्लियर कट मैंने क्वेश्चन में दिया क्या था? मैंने क्वेश्चन में दिया था कि इसकी वैल्यू, यानी ये जो y मैंने जिसको एज्यूम किया है tan 3x अपॉन 10x, यानी y की वैल्यू जो है वो 1/3 से 3 के बीच में नहीं हो सकती। और आप अपना आंसर चेक कर लो, आपका 1/3 से 3 के बीच का इंटरवल है ही नहीं। तो यानी जो हमको प्रूफ करना है
वो प्रूफ हो गया, क्योंकि प्रूविंग हमें यही चाहिए थी कि इसका आंसर 1/3 से 3 के बीच में नहीं आना चाहिए, और वो नहीं आ भी रहा है। इसका मतलब जो आपने किया है वो सही है। अब एक बच्चे को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसकी हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है। वो ये कह रहा है कि सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू एक बार निकाल के दे दीजिए। तो जस्ट आपको वेट करिए बेटा, मैं आपको RHS में निकाल के दे रहा हूं। उधर देखिए, दिस इज y माइनस 3y tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये हमने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको टर्म्स कलेक्ट करने होंगे tan स्क्वायर एक्स वाले। तो अगर आप टर्म्स कलेक्ट करना मतलब इतनी मैथ्स जानते होंगे आप, ये मैंने टर्म्स tan स्क्वायर एक्स वाले टर्म्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब आप tan स्क्वायर एक्स उसमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 1। और बच्चों क्लियर कट आपको विजिबल है कि यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ रही है y माइनस 3 अपॉन 3y माइनस 1। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी 100%। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसका सोल्यूशन आप देखिए। क्वेश्चन इज tan a प्लस, ध्यान से देखिए लिखा है tan 60 प्लस a, तो दिस इज tan a प्लस b। tan a प्लस b मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ, दिस इज tan a प्लस tan b। तो tan a की जगह आएगा tan 60 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan a। तो बच्चों ये tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, अब आपको हर हालत में लर्न करना ही है। अगेन tan a माइनस b, tan a माइनस b इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, तो ये tan a प्लस, जरा ध्यान दीजिएगा आप, इधर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ वैल्यूज पुट करिए, दिस बिकम्स √3 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस √3 tan a, और दिस बिकम्स √3 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस √3 इंटू tan a। तो आई थिंक दिस वन इज कॉम्पिटेबल फॉर यू। अब बच्चों यहां पर अगर आप पूरे टर्म्स के एलसीएम लेंगे तो आपको तकलीफ होगी, तो आप इतना एलसीएम लेना आपके लिए पहले बहुत आसान काम है, तो आप इतना एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि इनके एलसीएम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों आप इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के लिए जो काम किया जाता है वो आप करिए। जब आप लेंगे तो ये एलसीएम में आएगा 1, मतलब एलसीएम तो लेना आप जानते हैं ना, 1 माइनस √3 tan a इंटू 1 प्लस √3 tan a। आप एलसीएम अपनी कॉपी में भी ले सकते हैं, मेरी यहाँ पे देखना इतना कंपलसरी नहीं है। तो दिस बिकम्स √3 प्लस tan a टाइम्स 1 प्लस √3 tan a माइनस √3 माइनस tan a टाइम्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस √3 tan a। तो बच्चों इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये सारे कंसेप्ट आपको आई थिंक क्लियर होंगे। अब आप इसको खुद से सिंप्लीफाई करिए, अब आप बच्चों इसको खुद से सिंप्लीफाई करिए। तो दिस इज tan a प्लस 8 tan a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो यहां तक के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इसके आप देख सकते हैं बच्चों, ये बन गया 9 tan a, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, दिस बिकम्स 9 tan a माइनस 3 tan क्यूब a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो यहां तक के स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों क्वेश्चन आपका फिनिश है, आप ऊपर से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो आई थिंक ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, दिस इज 3 tan 3a। तो बच्चों जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ आप कर चुके हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रूविंग फिनिश। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हम इसको 10 में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखिए, जो कॉट है इसको लिख दीजिए 1 अपॉन 10 है, इसको लिख दीजिए 1 अपॉन tan 60 प्लस है, और इसको लिख दीजिए 1 अपॉन tan 60 माइनस है। अब बताओ अब ठीक लग रहा है, कहोगे सर अब तो क्वेश्चन हो गया। तो कॉट के फॉर्मूले कौन कह रहा है लर्न करो, लर्न ही नहीं करो।
tan में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो। तो ये क्या हो गया, दिस इज tan 60 प्लस ए, फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, माइनस अगेन फिर से लगाओ, दिस इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो आई थिंक क्लियर हो गया। दिस इज 1 अपॉन tan a प्लस, दिस इज tan 60 होता है √3, दिस इज √3 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस √3 इंटू tan a, माइनस होल डिवाइड बाय, दिस इज √3 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस √3 tan a। तो आई थिंक इसको निकिता बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकती है। निकिता कहेगी सर पूरा एलसीएम मत लीजिए, पहले आप इतना एलसीएम ले लीजिए तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पूरा एलसीएम लेने से कंफ्यूजन भी हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा एलसीएम लेना आसान नहीं होता है। तो जहां पे टर्म्स नीचे मिलते जुलते मिल रहे हैं वहां पे पहले आप ले लीजिए। तो आई थिंक अब आप एलसीएम तो ले ही सकते हैं, तो एलसीएम आप ले लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो √3 प्लस tan a, √3 माइनस tan a, और ये हो गया 1 माइनस √3 tan a इंटू ब्रैकेट √3 माइनस tan a माइनस टाइम्स 1 प्लस √3 tan a इंटू ब्रैकेट √3 प्लस tan a। तो आई थिंक ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आप सिंप्लीफाई वगैरह करते रहिए अपनी कॉपी में, जरूरी नहीं आप मेरा देखें, ये सिंप्लीफाई आप भी कर सकते हैं। दिस बिकम्स, आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे ये तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। अब आप क्या करिए, एलसीएम वगैरह लीजिए, तो एलसीएम वगैरह जैसे ही आप लेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आप करके चेक कर लो एक बार इसको। दिस इज tan a टाइम्स 3 माइनस tan स्क्वायर है, या tan a अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऊपर आ जाएगा बच्चों सिंप्लीफाई वगैरह करने पे 3 माइनस 9 tan स्क्वायर है। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला बन गया है, ध्यान से देखिए फॉर्मूला बन गया है ये, सभी बच्चे इधर देखें, दिस इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, क्योंकि मैंने 3 कॉमन ले लिया, होल डिवाइड बाय 3 tan a माइनस tan क्यूब a। तो आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला होता है tan 3a का, अभी आपने बताया था कि tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो नीचे सर किसका फॉर्मूला लगा हुआ है, tan 3a का, और tan 3a सर ऊपर आएगा तो वो हो जाएगा cot 3a। तो सर क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन इज फिनिश। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और बच्चों अगर आप यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक, आपको ये यूज करना है स्टैंडर्ड। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड की तरह लिखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। इधर देखिए cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय, लिख सकते हैं ऐसे। उसी तरीके से बच्चों आप लिखिए cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3, मतलब पूरी इक्वेशन में x को x प्लस पाई बाई 3 से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगा। क्लियर है? और अगर आप cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 लिखना चाहें तो cos स्क्वायर x वाली इक्वेशन में x को x माइनस पाई बाई 3 से रिप्लेस कर दीजिए, है ना। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बस इसी में चेंज करते रहिए तो आपके पास जो भी आपकी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आई थिंक मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये तीनों यूज होंगे, जब तक ये यूज नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पाएगा। तो आप इसको यूज करिए, cos स्क्वायर x की वैल्यू डालिए 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय 2। अगेन cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 की 1 प्लस cos, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 पाई बाय 3 होल डिवाइड बाय 2, प्लस 1 प्लस ये वाला भी 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 पाई बाय 3 होल डिवाइड बाय 2। हो गया। अब सब में चेक करो बेटा 1/2 सभी में कॉमन है,
आप लोग आराम से चेक कर लीजिए, 1/2 पूरे में कॉमन है, तो 1/2 आपने कॉमन ले लिया। 1/2 कॉमन लेते ही न्यूमिनेटर सबके बचेंगे और सब में 1 + 1 + 1 आएगा, तो उसको आप 3 लिख दीजिएगा। तो ये बन जाएगा 3 + cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। अब बच्चों आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले तो लिखवाई हैं कि cos c 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a + b प्लस cos a माइनस b। ये सभी को मैंने बताया है। तो बच्चों ये देखिए, ये a है और ये b है, और ये देखिए बच्चों ये a है और ये b है, तो ये लिखा है cos a + b प्लस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड, दिस इज 2 cos a cos b, लिख सकते हैं आप इसको। उसके बाद 3 + cos 2x। अब बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री में ASTC पता होना चाहिए, तभी आप cos 2π/3 लिखते हैं। तो बच्चों cos 2π/3 को आप लिखेंगे पाई माइनस π/3। ध्यान से देखिए, 2π/3 को आपने लिख दिया, स्प्लिट कर दिया पाई माइनस π/3। और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? वो होता है माइनस cos थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का भी cos लेते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव होता है। तो cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि cos 2π/3 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। दिस इज माइनस cos 60 डिग्री, π/3 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। तो ये बच्चों बन गया 2 cos 2x, और ये बच्चों बन गया माइनस का हाफ, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और माइनस का cos 2x प्लस के cos 2x से कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो टर्म्स आए हैं वो टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा। तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, सिर्फ बचा है 3/2, और आपका आंसर आ गया, दिस इज इक्वल टू RHS।